अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग लास्ट टाइम जो कंप्लीट की है सीरीज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए खास तौर पे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और उनसे आप लोग तैयारी भी अपनी इजीली कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा उसके बाद जैसे ये सीरीज कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए चंद एक इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि क्योंकि इस दफ़ा स्कीम भी बेटा चेंज हुई है सेकेंड ईयर के बच्चों की बायोलॉजी की, तो इस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों के लिए कुछ चंद एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनके भी और जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके भी जो स्कीम के अंदर मौजूद है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, उनके अंदर से चंद एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। कौन कौन से किस किस तरह से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकता है, क्योंकि बेटा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनका जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 से 3 तरह बन सकते हैं। अब हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इसका आंसर हम लोग क्या लिखें, किस तरह लिखें, आया इसकी डायग्राम बनानी है, इसका साइकिल बनाना है, इसको एक्सप्लेन किस तरह से करना है, इसकी हेडिंग्स कैसे बनानी है। तो बेटा ये वाले जो नेक्स्ट में अपलोड 3 से 4 ये लेक्चर्स होंगे, इनके अंदर हम लोग पेयर के लिहाज से जो जिस चैप्टर के साथ पेयर है उसी तरह यहाँ पे मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के साथ पेयर में मौजूद है। तो आइए बेटा आगाज़ करते हैं हम लोग। ये वीडियो लेक्चर्स को आप लोग गौर से सुना करें और ख़ास तौर पे ये वाले जो भी होंगे इसके अंदर मैं बताऊंगा बेटा कि एक टॉपिक में से किस किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकता है और उसका आंसर आप लोगों ने हेडिंग्स बना के किस तरह लिखना है। मैं वैसे ही हेडिंग्स बोलूंगा आप लोगों के लिए और उसको आप लोगों ने साथ साथ नोट भी करते जाना है पूरी लेक्चर के दौरान। आप लोग देख रहे हो उसको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो आइए आगाज करते हैं आज के बेटा लेक्चर का। हम लोग सबसे पहले हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 15 की तरफ। चैप्टर नंबर 15 का बेटा पेयर है चैप्टर नंबर 21 के साथ। जो पिछले साल के थे पेपर बेटा, जो प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे सेकंड ईयर के खास तौर पे, उनमें चैप्टर नंबर 21 शामिल नहीं था लॉन्ग के लिए, उसकी जगह पे चैप्टर नंबर 20 था, ठीक है। लेकिन अब 20 की जगह पे उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो वाला ऐड कर दिया है और चैप्टर नंबर 21 ऐड कर दिया। ये 2 नए चैप्टर्स ऐड हुए, तो इनको गौर से देखिए किस किस तरह से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, इसमें से तकरीबन 5 से 6 मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं, वो किस किस तरह से आप लोगों ने ऐड करना है और किस तरह से वो पूछ सकता है और इनकी हेडिंग्स आप लोगों ने कैसे बनानी है वो गौर से सुनिएगा आप लोग, साथ साथ मैं बताता रहूंगा। पहला जो क्वेश्चन बनेगा बेटा ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनवायरनमेंट। बहुत सारे पीछे भी ऑस्मो रेगुलेशन शुरू उसने बता दिया 3 तरह के होम्योस्टैटिक कंट्रोल होते हैं, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन है। सबसे पहले वो ऑस्मो रेगुलेशन के पोर्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन में खासतौर पे एनिमल्स के अंदर खासतौर पे उसने बताया है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, और उसमें जो इम्पोर्टेंट मेरे लिहाज से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है मेरीन एनवायरनमेंट, तो क्योंकि थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है। अब इसको आप लोगों ने लिखना कैसे है, इसमें सबसे पहले जो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का बताया हुआ, बेसिकली 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक ऑस्मो कन्फार्मर और एक ऑस्मो रेगुलेटर्स। अच्छा, अब जब भी आप लोगों ने कोई एनवायरनमेंट के अंदर वो पूछेगा तो आप लोगों ने यहाँ पे मेजर 2 हेडिंग्स बनानी है। पहले जो फर्स्ट वाला ये 2 हेडिंग्स कौन से, पहले आप लोगों ने बेटा लिखना है ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन कौन से, ऑस्मो कन्फार्मर। ऑस्मो कन्फार्मर की हेडिंग देके नीचे आप लोगों ने लिख देना है, क्योंकि पहले जो 1-2 लाइनें हैं इस टॉपिक की उसमें ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर की आपने हेडिंग देनी है। ऑस्मो रेगुलेटर में डिफरेंट फिशेस के बारे में उसने बताया हुआ, उसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं, हैग फिशेस आ जाती हैं, इनके बारे में बताया हुआ। वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं साथ में डायग्राम बना के आप लोग इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ट्राइमेथाइलामाइन TMO वगैरह ये भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक और बात हमेशा याद रखें आप लोग, इसमें जो भी कोई बोल्ड वर्ड है या कोई इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है उसको आप लोग हमेशा कोशिश किया करें मार्कर से लिखा करें, ताकि जो चेकर है उसके लिए भी आसानी हो, क्योंकि चेकर को जितनी आप लोग बेटा आसानी प्रोवाइड करेंगे उतने ही आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बेटा है एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होती है। अब इसमें सबसे पहले एक्सक्रीशन की हम लोग बात करें तो एक्सक्रीशन असल में वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस है। अब इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे प्लांट के वेस्ट हैं कौन कौन से जो आमतौर पे प्रोड्यूस होते हैं, उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड,
और उसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह हो सकती है, वाटर वगैरह हो सकता है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर उसके अलावा कुछ नाइट्रोजन वेस्ट भी इसमें बेटा बनते हैं। तो आप लोगों ने पहले वेस्ट की हेडिंग देनी, कौन कौन से वेस्ट बनते हैं, फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पे वो वेस्ट को स्टोर कर सकता है। तो लीव्स हैं खास तौर पे, उसके अंदर वेस्ट को स्टोर करता है, एक्सक्रीटोफोर के तौर पे वो एक्ट करते हैं, और जब उनका सीजनल टाइम आता है तो गिरा देते हैं। ये आप लोग लीव की हेडिंग देके कैसे ये उसको स्टोर करता है। और उसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं उसके अंदर भी स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी का जो कलर है इंटरनली वो इबोनी मतलब डार्क हो जाता है। तो ये आप लोगों ने इसको भी इस तरह एक्सप्लेन कर देना कि ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें हेल्प कर रहे हैं, लीव्स का और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। थर्ड वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर के डिफरेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन बताएं कि कौन कौन सी प्रोटीन बना रहा है। ये अक्सर इसमें भी कंफ्यूजन आ जाती है कि हम लोग कौन सा लिखें। एक लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर टेबल बना के, तो टेबल को ही आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोटीन्स कौन से बना रहा है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कौन से बना रहा है, और दूसरा ब्लड को फिल्टर कर रहा है, यूरिया की फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे डिफरेंट उसने हेडिंग्स भी इसके आप लोग बना के लिख सकते हैं, या टेबल बना लें इसमें, वो भी काफी होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। अब यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है, बाज दफा वो स्ट्रक्चर पूछ लेता है अकेला। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपने किडनी की डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसका फंक्शन जनरली नेफ्रॉन की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि तीन जो बताए गए हैं, तीन फंक्शन जो है उसमें प्रेशर फिल्ट्रेशन है, प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद दूसरा जैसे फिल्टर हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन आ जाती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन आ जाती है। तीन हेडिंग्स में आप लोग इसको फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि सिर्फ फंक्शन बताएं तो नेफ्रॉन के बारे में लिखें, नेफ्रॉन की डायग्राम बना के उसके साथ तीनों हेडिंग्स को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दो तीन तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो किस तरह पूछ सकता है, मैमल्स के अंदर खास तौर पे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स बेटा होते हैं, वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करते हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है। या कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाते हैं, वो इस तरह से भी पूछ सकता है। या आपकी बुक के ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उस तरह से भी पूछ सकते हैं। तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है और तीनों का आंसर सेम ही होगा। कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाते हैं, इसमें डायग्राम बना लें चाहे ना बनाएं, काफी होगी। इसमें दो मेन हेडिंग्स आती हैं, एक बेटा इसमें हार्मोनल कंट्रोल आ जाता है और दूसरा जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, उसके जरिए वो कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, ह्यूमन के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। अब ह्यूमन में पहले तो थर्मोरेगुलेशन की आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन में खास तौर पे हम लोग कहते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म है, अडॉप्टेशंस कौन कौन सी हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में और वार्म एनवायरनमेंट में। कोल्ड एनवायरनमेंट में आप लोग हेडिंग देखिए नीचे जितने भी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये सारी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 21 पे आ जाइए, ये थे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 15 के। चैप्टर नंबर 21 छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें डायग्राम आप लोगों ने बनानी नहीं भूलनी। डायग्राम किस किस क्वेश्चन में आपने बनानी वो सुन लें जरा। पहला तो है प्रोफेज जो है माइटोसिस की, इसमें लास्ट में डायग्राम बनाएंगे। इसमें 1 से 2 डायग्राम आ जाते हैं, सारे बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं होगी। की मैकेनिज्म इसमें कौन कौन से वो आप लोग पॉइंट्स बना के फिर उसको लिखेंगे। जैसे हम लोग प्रोफेज में कह देते हैं, प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है, दूसरा सेंट्रियोल साइड पे चले जाते हैं डुप्लीकेट होके, उन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाने हैं। स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम अरेंज वो मेटाफेज में होंगे, सिर्फ यहाँ तक स्पिंडल फाइबर बनाने तक। जैसे स्पिंडल फाइबर बनेंगे न्यूक्लियन वेल डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रोफेज में, बाकी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में वो नहीं पूछता। ट्यूमर कैसे बनते हैं विद रेफरेंस टू माइटोटिक एरियाज बताएं। अब ट्यूमर है क्या, उसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, और फिर कैंसर कैसे बनता है। इसमें मेटास्टेसिस जो फैल जाता है वो मेटास्टेसिस की हेडिंग दें, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर की हेडिंग दें। ये तीन हेडिंग्स देके आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और एंड पे फिर कैंसर के हवाले से थोड़ा सा आप लोग बता दें। उसके बाद प्रोफेज 1 इन डिटेल। अब इस प्रोफेज में 9th 10th के अंदर तो वैसे इसने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा, लेकिन यहाँ पे इसने फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ है। उसमें वो कौन कौन सी है, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो ये इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब हेडिंग्स बना के इसकी लिख सकते हैं और साथ में हर एक की डायग्राम भी बनाए। इसमें 5 से 6 डायग्राम्स आ जाएंगी, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी बनानी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, इसमें से मियोटिक एरियाज को बताएं विद रेफरेंस टू नॉन डिसजंक्शन।
अब इसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने डिसजंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि सेपरेशन होती है। अगर ये सेपरेशन नॉर्मल ना हो तो नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी। और उसके अलावा अब इसी नॉन डिसजंक्शन की वजह से डिफरेंट उसने मियोटिक एरर्स बताए गए, उसमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम बताया गया। इन तीनों को आप लोगों ने हेडिंग्स देके फर्दर लिख देना है। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 15 के करने के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे जो अगला पेयर होगा उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।